नमस्कार। सबसे पहले आपको तीज के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मौजूद हैं मृत्युंजय महादेव के मंदिर में। आज हम देखेंगे, देखो अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं हमारे भारत में। आज महादेव के लिए पार्वती जी ने यह व्रत रखा था। तो चलिए हम लोगों से बात करते हैं कि ये व्रत क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है। सर आप बताइए कि इसका क्या महत्व है, इसको क्यों मनाया जाता है। सर्वप्रथम सारे शिव भक्तों को, माता पार्वती जी के भक्तों को मेरा सादर नमन। और जैसा कि आप जानते हैं, हरियाली तीज या हरतालिका व्रत, हरतालिका का व्रत मतलब है, हरित का मतलब है चोरी। जब चुरा लिया गया तो एक बार माता पार्वती जी जब ध्यान में थी, शिव जी के ध्यान में थी, तो उनकी कुछ सखियों ने उनको चुरा के दूर वन में ले गए। जब वन में ले गए तो माता पार्वती जी अपने स्थान से गायब थी। तो उसी उपलक्ष्य में इस व्रत की स्थापना हुई और लोगों ने इस व्रत को, महिलाओं ने इस व्रत को स्पेशली करना चालू किया। और क्योंकि वो व्रत में थी इसीलिए वो निर्जला रखा जाता, उसमें कोई जल नहीं लिया, उसमें जल तक नहीं पी सकते। ध्यान में थी वो, क्योंकि वो ध्यान में इतनी मग्न थी कि उनको होश ही नहीं था, तो वो ध्यान में ही उनको गायब। तो क्या शुरुआत से इसमें ये भी कहा जाता है कि जब से स्टार्ट करता है, मतलब कोई भी लड़की या वो स्टार्ट करती है औरत, तो मतलब उसको रहना पड़ता है लास्ट तक। उसका रीज़न क्या है, जैसा कि आप जानते हैं महादेव आदि अनंत हैं, मतलब उनका कोई स्टार्ट नहीं है, अंत नहीं है। तो ये अनंत साइकिल है जो कि इनफाइनाइट साइकिल है, इसीलिए लगातार चलती है। तो व्रत भी जब तक जीवन में सांस दी है ईश्वर ने, प्रभु ने शक्ति दी है, तब तक वो अनंत तक चलता रहता है, लास्ट टाइम तक चलता रहता है जीवन। तो जैसा कि आपने देखा, अब चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि जो तीज का त्योहार है जो आप मनाने आई हैं मंदिर में, उसको किस तरीके से मनाएं और इसका महत्व क्या है। पहले तो ये बताइए, ये क्यों रखा जाता है व्रत। ये व्रत जो है पार्वती जी ने रखा था शिव शंकर भगवान के लिए। और ये मान्यता है कि जिस तरह से पार्वती जी ने तपस्या करके अपने भोलेनाथ को पाया था, इसी तरह महिलाएं भी ये व्रत करती हैं। कई जगह जो है इसका व्रत जो है कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं और सुहागिनें औरतें भी रखती हैं कि हमारा सुहाग इसी तरह पार्वती और शंकर। कुंवारी कन्या क्यों रखती हैं ये व्रत, मतलब क्या मतलब मेन रीज़न है कि सिर्फ लव मैरिज के लिए है कि अरेंज मैरिज के लिए भी है? नहीं, इसमें आस्था लव मैरिज या अरेंज मैरिज की नहीं है। आपकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, जोड़ियाँ तो ऊपर से ही बन के आती हैं, है ना। तो कुंवारी कन्याएं इसलिए व्रत करती हैं कि उनको शंकर भगवान जैसा पति मिले, जो बहुत प्यार, सम्मान, मान सब कुछ करे। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है, पर जैसे बोला जाता है कि शंकर भगवान को पाने के लिए पार्वती जी ने रखा था, तो इसका प्रोसेस कुछ आप बता सकती हैं। ये व्रत जो है करने के लिए तो सरगी का महत्व है। ससुराल या मायके से सरगी आती है, उसको व्रत हम लोग सुबह उठ के 4 बजे पाते हैं, फिर उसका व्रत शुरू होता है। और इसका एक महत्व ये है कि पार्वती जी जो है बताते हैं, मतलब पंडित लोग बताते हैं कि जैसे पार्वती जी व्रत जिस दिन उठाया उन्होंने व्रत, तो वो इतना मतलब भगवान शंकर के उसमें मगन हो गई साज श्रृंगार करने में कि उन्होंने पूरा दिन कुछ नहीं खाया। और जब भी मतलब श्रृंगार करें उसके बाद वो उन्हें मतलब लगे कि नहीं अब दूसरा, तो फिर ये मतलब 3 बार नहाने का भी प्रोसेस है और 3 बार तैयार होने का भी है तीज का मतलब। और उन्होंने दिन भर जो है ऐसे ही पूरा दिन बिना पानी के जो है केवल श्रृंगार करने में लगा दिया। इस वजह से हम लोग को ये व्रत जो है निर्जला करते हैं, ऐसी मान्यता है। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं कि इस तीज के त्योहार का क्या महत्व है। मैम आप बताइए कि तीज के त्योहार का क्या महत्व है, लोग मतलब लड़कियां और औरतें इसको क्यों मनाती हैं। तीज का त्यौहार बेसिकली तो शिव पार्वती जी के लिए है। पार्वती जी ने रखा था शिव भगवान के लिए। और औरतें अपने सुहाग की लंबी आयु, अपने परिवार की खुशहाली के लिए ये त्यौहार मेन रखती है। और जिस दिन व्रत होता है 16 श्रृंगार करके अपने भोलेनाथ को मनाने के लिए। कहा जाता है कि ये निर्जला व्रत रखा जाता है, ऐसा क्यों। पति स्वस्थ रहे इसीलिए। अच्छा, इसके लिए कि पति की लंबी आयु के लिए। जितना कठिन तपस्या होगी उतना ही अच्छा फल मिलेगा। तो क्या ये भी है कि कहा जाता है कि अनमैरिड लड़कियां जब से शुरू करती हैं इसको ख़त्म तभी कर सकते हैं जब मतलब जैसे कि वो अगर जैसे रखा जाता है इस व्रत को, अगर पति नहीं है तब भी रखा जाता है, जब तक जान है तब तक रखते हैं।
कुंवारी लड़कियां भी रखती हैं, सुहागनें तो रखती हैं। और सुहाग के लिए है ये व्रत, पति की लंबी आयु और भगवान शंकर की। करवा चौथ का व्रत बोला जाता है, सेम क्या वही प्रोसेस है इसका? लगभग वही है। उसमें यह है चांद निकलने के बाद पानी पी लेते हैं, उसमें खाना भी खाया जाता है, लेकिन इसमें ये 24 घंटे निराजल व्रत होता है। पूरा निर्जला व्रत है। निर्जला व्रत होता है 24 घंटे तक, और इसमें शंकर पार्वती की पूजा भी है। आप बताइए, आपके हिसाब से ये व्रत क्यों रखा जाता है और इसका कितना महत्व है? ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, उनको स्वस्थ रखने के लिए, और खुद में बहुत पॉजिटिव आता है व्रत रखने से। और भगवान की, शंकर भगवान की पूजा होती है इसमें, गौरी माता का, इसीलिए रखते हैं व्रत। जी, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस व्रत को क्यों रखा जाता है और क्या सबको रखना चाहिए? मैं ये व्रत तो नहीं रहती हूँ, हमारे यहाँ करवा चौथ होता है, लेकिन भगवान की पूजा करने के लिए ज़रूर आते हैं, क्योंकि हमारे पति और घर के स्वास्थ्य और संपत्ति बनी रहे, तो भोले बाबा और गौरा माँ को हम लोग इस दिन मनाते हैं, ताकि हमारा घर परिवार सुख समृद्धि से भरपूर। कि ये तीज का त्योहार क्यों रखा जाता है और ये शंकर भगवान के लिए पार्वती जी ने रखा था, तो इसका पूरा प्रोसेस हमको बताइए। यह 100 साल से परंपरा चला आ रहा है। जब मैरिज हो जाने के बाद वही सुहाग के लिए सब औरतें करती हैं कि हमारा सुहाग बना रहो, सोरो श्रृंगार करें, भोलेनाथ के हम पूजा करें विधिवत, वही पति के लिए। तो इसीलिए 24 घंटा से अधिक हम लोग व्रत करके तब व्रत तोड़ते हैं। बीच क्या पूरा व्रत रात तक रखा जाता है? रात 24 घंटा, जो हम लोग तो 35 साल करके तो इंड किए हैं। अभी हम लोग अब जाएंगे तो 10 बजे वो खाली जल लेते हैं। ये नहीं कि केला खा लें, सेब खा लें, ये खा लें, वो खा। कथा सुनिए तो उसमें कांच पानी नहीं कोई पिए, मतलब एक गिलास भी कोई अन्न का नहीं जाना चाहिए। व्रत भी हम लोग खंडित किए हैं तो बस एक गिलास जल लेते हैं, उसके अलावा मुंह में कुछ नहीं। तो आप बताइए कि ये व्रत क्यों रखा जाता है, और वैसे तो बोला जाता है कि ये निर्जला व्रत है, पर क्या इसको कभी भी शुरुआत कर सकते हैं इसकी, कि अनमैरिड लड़कियां कितनी उम्र से कितनी उम्र के बीच में रखना चाहिए? हेलो, हाँ, ये व्रत तो कोई भी रख सकता है, निर्जल कन्याएं रख सकती हैं और शादी के बाद भी रखा जा सकता है। मेरी मदर ने शादी से पहले रखा, मैंने शादी के बाद रखा। और महत्व तो किसी भी व्रत का मेरे हिसाब से व्रत का महत्व यही होता है, एक तो पॉजिटिविटी आती है और दूसरा हेल्थ इश्यूज़ के लिए भी अच्छा रहता है। फास्टिंग कहते हैं अच्छा रहता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी संकल्प शक्ति, उसका टेस्ट होता है, मतलब वो आप में कितनी ज़्यादा संकल्प शक्ति है, आप कितनी देर प्यासे रह सकते हैं, भूखे रह सकते हैं। तो एक संकल्प शक्ति के लिए जो व्रत है, इसका सबसे ज़्यादा महत्व तो इसलिए, और धार्मिक महत्व तो जो होता है वो है ही। जैसा कि आपने देखा कि तीज का त्योहार क्यों मनाया जाता है, हमारे भारतीय औरतें इसको कैसे मनाती हैं, क्यों मनाती हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल न्यूज़ नाउ।